हाय गाइस, वेलकम यू ऑल टू द चैनल। एक लेटेस्ट जजमेंट लेके आया हूँ आपके लिए सेक्शन 125 सीआरपीसी यानी मेंटेनेंस का। आपको जो भी अपडेट है, जो भी लेटेस्ट जजमेंट है, उससे अवेयर रहना चाहिए बिकॉज आपके केस में वो आपको बहुत ही हेल्प कर सकता है। कई बार ऐसे सर्कमस्टांसेस आते हैं जब हमारे पास उसके लिए कोई तोड़ नहीं होता, उसके लिए कोई ऑप्शन नहीं होता। तो जितने भी लेटेस्ट जजमेंट आते हैं, जितने भी अपडेट्स आते हैं, आपको जानते रहना चाहिए सो दैट आप डिफेंस कर सकें, आप उसको अपने लिए यूज़ कर सकते हैं या काउंटर में यूज़ कर सकें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो हम इस केस की अगर बात करें तो वाइफ ने फाइल किया था सेक्शन 125 1973 के अंडर में। वाइफ ने फाइल किया था मेंटेनेंस का केस, और वाइफ ने फाइल करते टाइम मेंटेनेंस का केस अपने लिए, अपने बच्चे के लिए, यानी अपने दो बच्चे थे उसके, एक डॉटर और एक सन, दोनों के बिहाफ पे फाइल किया था। यानी 3 लोगों ने मेंटेनेंस क्लेम किया था इसमें। तो जो मेंटेनेंस का केस फाइल किया था उसने 21 दिसंबर 2016 में फाइल किया था, और जो इसका डिसीजन आया था, कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया था वो 4 जून 2019 को दिया था। और अकॉर्डिंग टू दिस जजमेंट कोर्ट ने ये बोला था कि 5000 पर मंथ मेंटेनेंस दिया जाए वाइफ को एंड 3500 मेंटेनेंस दिया जाए डॉटर को। और जो सन था वो ऑलरेडी मेजर हो चुका था, तो उसको कोर्ट ने कोई भी मेंटेनेंस देने से मना कर दिया, कोई मेंटेनेंस नहीं दिया। जैसा कि आप जानते हैं कि अगर मेजर सन है, सन का एज 18 से अबव है, तो उसको मेंटेनेंस कोर्ट नहीं ग्रांट करता है। अगर उससे कम है, 18 से कम है, तो उसे मेंटेनेंस ग्रांट कर देता है। और अगर डॉटर है वो मेजर है यानी 18 से ऊपर है, तो भी कोर्ट मेंटेनेंस ग्रांट करता है टिल द टाइम ऑफ मैरिज। जब तक उसका शादी नहीं होता तब तक मेंटेनेंस देने का ऑर्डर कर देता है कोर्ट फादर को। तो इस केस में ऐसा हुआ कि जो सन था वो मेजर था, तो उसे कोर्ट ने मेंटेनेंस देने से मना कर दिया। और कोर्ट ने मेंटेनेंस का ऑर्डर जिस दिन पास हुआ था यानी 4 जून 2019 से मेंटेनेंस देने के लिए कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया। बट जनरली ये होता है कि जब केस फाइल होता है तब से कोर्ट ऑर्डर करता है। यानी सपोज इस केस की बात करें तो 21 दिसंबर 2016 को फाइल किया था वाइफ ने केस, तो उस दिन से मेंटेनेंस देने के लिए कोर्ट बोलता है। तो जितने भी एरियर्स जमा होते हैं उस 2016 से टिल द टाइम ऑफ ऑर्डर, यानी 2019 जून में ऑर्डर पास किया था, तो उतने देर दिन तक का मेंटेनेंस भी देने को कोर्ट बोलता है। पर इस केस में नहीं बोला कोर्ट ने। इस केस में कोर्ट ने बोला कि जिस दिन ऑर्डर किया यानी 4 जून 2019 से कोर्ट ने पैसे देने को बोला, मेंटेनेंस देने को बोला इस केस में। तो वाइफ जाती है अपील में। वाइफ अपील में जाने के बाद जब कोर्ट स्क्रूटनाइज करता है, माइन्यूटली डिटेल्स में चेक करता है, तो हाई कोर्ट ने ये पाया कि ट्रायल कोर्ट ने जजमेंट देते टाइम एरर कर दिया। ट्रायल कोर्ट ने ये नहीं बताया कि जब ऑर्डर पास किया जिस डेट को, उस डेट से मेंटेनेंस क्यों मिलना चाहिए वाइफ को। उसको जिस दिन से सूट इंस्टीट्यूट हुआ है यानी सूट जिस दिन फाइल हुआ है उस दिन से क्यों नहीं मिलना चाहिए। एंड कोर्ट ने ये भी कहा कि जो पिटीशन फाइल होता है मेंटेनेंस के केसेस में, ये करना चाहिए कि जब से केस फाइल होता है तब से मिलना चाहिए, न कि जिस दिन ऑर्डर पास होता है उस दिन से मिलना चाहिए मेंटेनेंस। और कोर्ट ने इसमें मेंटेनेंस भी बढ़ा दिया, वाइफ का 5000 मेंटेनेंस कर दिया एंड जो डॉटर थी उसका भी 5000 मेंटेनेंस कर दिया। और जो सन था वो बाद में मेजर हुआ था, तो सन जिस दिन केस फाइल हुआ था और जब मेजर हुआ था उस दिन तक 5000 उसको भी देने के लिए ऑर्डर कर दिया कोर्ट ने। और कोर्ट ने फर्दर ये बोला कि जो भी एरियर्स हैं, यानी कि जब से केस फाइल हुआ था और जिस दिन ऑर्डर हुआ था उस दिन तक का जो भी एरियर्स है उसे पे करे, उसे क्लियर करे विद इन 30 डेज, 30 दिन के अंदर अंदर जो भी एरियर्स है उसको पे करे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। और देखिए क्या होता है कि जब आपके अगेंस्ट मेंटेनेंस का ऑर्डर होता है तो कोर्ट आपको बोलता है कि एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस आप दें, और फिर जब से केस फाइल होता है और जिस दिन ऑर्डर होता है उस दिन तक का आप एरियर दें, यानी जो भी उस टाइम तक का अमाउंट होता है। तो ये एरियर्स कुछ एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम दे देता है कि इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में आप दीजिए। तो आपके ऊपर काफ़ी बर्डन आ जाता है। तो ऐसे में आप ये कर सकते हैं कि आप मेंटेनेंस देते रहिए और जो एरियर्स है उसे पार्ट में आप पेमेंट कर सकते हैं। तो इसमें कोर्ट जनरली, क्योंकि फैमिली मैटर होता है, तो कोर्ट ज़्यादा कुछ करता नहीं है। कोर्ट बोलता है ठीक है, अगर मेंटेनेंस आ रहा है जो एरियर्स है वो धीरे धीरे पे कर दे, कोर्ट उसमें भी रेडी हो जाता है, उसमें भी कुछ ज़्यादा करता नहीं है।
बट अगर आप मेंटेनेंस भी नहीं दे रहे, एरियर्स भी नहीं दे रहे, तो कोर्ट आपके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन ले सकता है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का ऑर्डर कर सकता है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में ये कंसीडर होता है। और अगर आपके पास कुछ प्रॉपर्टी है तो उसको भी सेल करने के लिए बोल सकते हैं कि वो सेल करके पैसे आप निकाल लो, और वो पैसा वाइफ को दे सकता है। तो ये चीज़ों का आपको ध्यान में रखना है, आपके कोर्ट में कैसा बिहेवियर है, ये सारी चीज़ें भी बहुत ही मैटर करता है। और ये जजमेंट है 23 नवंबर 2022 का। और केस की बात करें तो सृजा वर्सेस राजप्रभा RPFC नंबर 307/2019 केरला हाई कोर्ट का जजमेंट है। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, और इस जजमेंट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। सो आप ये जजमेंट डाउनलोड करके अपने केस में यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।